चलम सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। पूज्यपाद स्वरूपलीन श्री राम सूरत साहेब की पावन स्मृति में आयोजित इस सत्संग समारोह के पावन अवसर पर मंच की शोभा बढ़ा रहे दूर दराज से चलकर आए सभी विरद विवेक संपन्न संत गुरुजन अगाध श्रद्धा और तत्परता के साथ धर्म शरण करने की जिज्ञासा से पधारे हुए सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग सभा का ये पहला सत्र है। एक तरह से उद्घाटन सत्र है। जीवन, धर्म और दर्शन का आपस में बहुत गहरा संबंध है और भारतीय मनीषा में इस पर बहुत अर्थपूर्ण चिंतन हुआ है। अनेक मनीषी संतों के श्रीमुख से जगत के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। हम सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते भी हैं। आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है हमारे समक्ष कि हमने उसे जीवन में कितना उतारा है। इसलिए धर्म श्रवण का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता। अच्छे से अच्छे मूल्यवान विचारों को सुन करके अगर उसके अनुरूप हमारी रहनी नहीं होती, हमारा जीवन नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, सत्कर्म में हम प्रवृत्त नहीं होते, तो सद्धर्म के अमृत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज हमको इस पर उचित मूल्यांकन करना चाहिए। सत्संग कोई मन के चित्त दिलास का विषय नहीं है। सत्संग की महिमा का कथन भारतीय दर्शन में जितना किया गया है, अब मुझे लगता है कि दुनिया के लोग उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। इत्सिंग की यात्रा है, फाहयान की यात्रा है, ह्वेनसांग की यात्रा है, अनेक यूरोपीय दार्शनिकों की यात्रा है। हमको विचार करना चाहिए कि भारत में ऐसी कौन सी ऐसी अमूल्य निधि थी जिसके कारण दुनिया का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित हुआ। आज उस परंपरा का बहुत नुकसान हो रहा है। आप इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग वहां घूम रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। भारतीय मनीषी ने लिखा है कि जत संगत्या न दुखस्य नाम आपसे सते पुनः। इन एक एक शब्दों पर विचार करना चाहिए। हीनोपुत्मेत्ता में दो सोपगुण ताम्रजेत। सत्संग कोई मन के चित्त दिलास का विषय नहीं है। सत्संग में बैठ करके भी अगर हमारी अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई तो सत्संग में करना, चिंतन करना सब व्यर्थ समझना चाहिए। किसकी संगति मात्र से? अभी हमसे पूर्व के प्रवक्ता श्री शास्त्री साहब ने इस पर अपना विचार प्रकट किया। संगत कीजिए साधु की। साधु के संगत का मतलब क्या है?
इस देश ने साधुओं के प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण क्यों व्यक्त किया? क्योंकि संतों ने अपने सद्विवेक से, सद्ज्ञान से इस देश की सभ्यता को सींचा है, इसको समुन्नत किया है, इसे सुंदर बनाया है, इसे संवारा है। सद्धर्म सुनने का अर्थ क्या है? सत्संग सुनने का तात्पर्य क्या है? हमारे प्रकृति का परिष्कार होना चाहिए। अगर सत्संग सुनते हुए भी, अभी मैं अपने कमरे में बैठा था, एक जिज्ञास दिल्ली से आए हुए हैं, भूप सिंह नाम है, शायद यहां भी बैठे होंगे। उन्होंने मेरे से कुछ निवेदन किया। हमने कहा देखिए, मंच का विषय मंच पर जाने के बाद ही निर्धारित होता है। किसी के जीवन के बारे में वहां जाके व्याख्या करना, कमेंट करना, ये सत्संग का विषय नहीं है। सत्संग का असली विषय क्या है? आज जो धर्म विमुखता दिखाई देती है, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि सृष्टि प्रवाह का ही अन्यतम प्राणी मनुष्य आज कितना भटक गया है, कितना दुखाभिभूत है। चारों तरफ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। नित्य सत्संग करने वाला, लाखों लोगों को उपदेश देने वाला, धर्म का अमृत पिलाने वाला भी अपने जीवन को संकट में डाल दिया है। आज संकट क्यों है? ज्ञान की चरितार्थता क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का मूल्य क्या है? आज जब देखा जाता है तो ज्ञान की चर्चा हमारे लिए एक अभिशाप बन गई है। हम लोग हजारों परिवारों में जाते हैं, सब जगह एक सांस्कृतिक संकट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने प्रकृति का परिष्कार नहीं किया। सत्संग वह मार्ग है जिस पर चल करके आदमी अपने जीवन को, इस जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाता है। परंतु काम भोगों के आराधना में रत, काम भोगों और संसार के प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढ रहा व्यक्ति आज इतना परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए कि हमने धर्म के मार्ग का ठीक ढंग से न अनुशीलन किया, न ठीक ढंग से उसे आत्मसात किया। आज इस पर विमर्श होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। जिन ऋषियों ने लिखा, जत संगत्या, जिसकी संगति मात्र से, किसकी संगति मात्र से? जो आप्त काम हो, पूर्ण काम हो, तृप्त काम हो, निष्काम हो, जिसका जीवन सहज हो, सरल हो, जो बोध में प्रतिष्ठित हो। आज सारा ज्ञान केवल कहने के लिए रह गया है। बड़े बड़े मंचों से इतना ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु आज मनुष्य सभ्यता के समक्ष घोर संकट खड़ा है। हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। सत्संग का सीधा अर्थ है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्या का अगर हम समाधान कर लें तो इसी जीवन में एक नए संसार का दर्शन होता है। अद्भुत विषय है, विलक्षण विषय है। जब संगत्या नाम, कहते जिनकी संगति मात्र से ही जन्मादि जन्म दुख का निवारण हो जाता है। किनकी संगति मात्र से? ऐसे आप काम, पूर्ण काम, तृप्त काम, निष्काम चित्त, जीवन में ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष मिल जाए, उनका अलौकिक ज्ञान हमारे सारे जीवन में क्रांति ला देता है। हमारे सारे भटकाव जो क्षणभंगुरता में, क्षणभंगुर विषयों में हम उलझे हैं, उस सब का सुंदर समाधान प्रस्तुत करता है। इसीलिए सत्संग के एक एक शब्द को
बैठ करके आत्मसात करना चाहिए। यहाँ बहुत देर तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग तो थोड़े समय होगा। इसीलिए कहा गया सत्संग मोक्ष का द्वार है। सत्संग सुनते सुनते व्यक्ति अपने जीवन के समस्त जो बुराइयां हैं, पापमय कर्म है, पापमय संस्कार है, उन सब पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करता है। सत्संग सुनते सुनते इतना वो बलिष्ठ हो जाता है, उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है, उसकी प्रज्ञा इतनी प्रखर हो जाती है। लेकिन एक कुसंस्कार घेरे हुए हम दूसरे की बुराई, दूसरे के जीवन, दूसरे के कर्मों और संस्कारों को हम रात दिन स्मरण करते रहते हैं और उसमें हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। अनेक बार मैं इस बात को कहता हूं, उपनिषद के ऋषि इतनी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित थे, उन्होंने कड़ी चेतावनी दिया। सदगुरु कबीर साहब ने जन भाषा में अपनी बात कही, मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। आज का ये जो परम पावन अवसर है, दुर्लभ क्षण है, इस जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, अपनी आत्मा को विमल बनाने के लिए करना चाहिए और निर्मल प्रज्ञा में नित्य चिर निमग्न रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में शाश्वत धर्म और शाश्वत सत्य का दर्शन हो सकता है। इंद्रिय गम्य पदार्थों के खोखलेपन का ज्ञान न होने के कारण आज ये प्रबुद्ध मनुष्य इतना भटक गया है और इतना दुखी है। अपने को ज्ञानी कहता है, अपने को मास्टर कहता है, डॉक्टर कहता है, फिलासफर कहता है, संत कहता है, परंतु अपने जीवन के समस्याओं के मूल में जो अवधारणा है वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। सत्संग ये महान अवसर उपलब्ध कराता है। इसलिए इन संतों के वाणी को हम लोग अपनी बात तो नहीं कहते, हमसे पूर्व के जो संतों ने हमारे लिए धर्म का अनुशासन जो सुनिश्चित किया है, वह अमृत उपलब्ध करने का एक साधन है, सुंदर साधन है, सुंदर व्यवस्था है। परंतु उसको आत्मसात किए बिना अमृत की उपलब्धि नहीं हो सकती। वासनाओं का जो इतना प्रबलतम प्रहार है और उसी में जीने के जो हम आदि बन गए हैं, जन्म और मृत्यु एक भयंकर रोग है। जन्म और मृत्यु से छुटकारा कब मिलेगा? मृत्यु को हम समझेंगे कैसे? मृत्यु क्या है, जन्म भी किन कारणों से हो रहा है, इन सारे विषयों पर इतना गहन चिंतन है कि सुन करके आत्मा एकदम विपुल ज्ञान की रास से ओतप्रोत हो जाती है। इसीलिए सत्संग पहले एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, बहुत सारे सरल हृदय के लोग बैठे हुए यहाँ, हमारी कमजोरी क्या है? एक शायर ने लिखा है, जो देखना चाहिए न देखा हमने, हर शय पर कर किया है गौर क्या हमने, औरों को समझना तो मुश्किल है, हम खुद क्या है इसी को कुछ ना समझा हमने। आज दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इतनी वितंडावाद है कि प्रबुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति भी अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज के युग में ऐसे मंचों का उपयोग एक सौभाग्य है। इसका उपयोग अपनी आत्मा को विमल बनाने के लिए, अपने प्रकृति के परिष्कार के लिए, अपने अंदर के दुर्गुणों दुर्व्यसनों को देखने के लिए, उसका दृष्टा और साक्षी बनकर के उससे विरत होने के लिए किया जाना चाहिए। ये सत्संग की महिमा है। एक सेठ का लड़का था, बहुत लाड़ प्यार सुख वैभव विलासता के वातावरण में जीवन यापन कर रहा था। सुनिए क्षण भर के सत्संग की क्या महिमा है। जब संगत्या न दुखस्त नाम आपसे सते पुनः, जिनकी संगति मात्र से ही जन्मादि जन्म दुख
का तिरोभाव हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मनुष्य समाज के लिए अद्भुत संदेश है। इनका बहुत हमारे ऊपर ऋण है। हम इसका अपने जीवन में सुनते तो हैं, सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, परंतु व्यवहारित नहीं करते। सुख और विलास के वातावरण में और घोर प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए प्राणी के लिए इस सत्संग के एक एक शब्द कितने बड़े संबल हैं। आत्म चेतना को जागृत करने का एक कितना सुंदर साधन है, अद्भुत है। अब अकेला था, सुख विलास ऐश्वर्य के वातावरण में पला बढ़ा, भोग परायण होकर के विषयों में डूब करके, मलिन विषयों में डूब करके अपने जीवन को नष्ट किया, धन को विध्वंस किया और अपने सारे संस्कारों को तहस नहस कर दिया। आज आवश्यकता है मानवीय सद्गुणों से अलंकृत होने की। कोई ऐसा पाठशाला, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको सुसभ्य, सुसंस्कृत और एक आदर्श मनुष्य बना सके इस सत्संग के सिवाय। एक दिन ऐसी घटना घटी कि अपने मित्र मंडली के साथ वो जाता है, छक करके शराब पीता है, और आज के वातावरण में तो कहने में शर्म आती है। बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में। वहां जो लोग आज के सुसभ्य और सुसंस्कृत होने का दावा करते हैं, ऐसे लोग वहां जाकर के बर्बर और असभ्य आचरण करते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। लेकिन सत्संग जो मत करके गोस्वामी जी ने कहा ना, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। एक दोहा भी हमारे जीवन को बदल सकता है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुराय, गोस्वामी जी ने लिखा है। कथा सुधा मत काढ़े भक्त मधुरता जाए। भक्ति शब्द भी अपने आप में बहुत विलक्षण अर्थ लिए हुए है, पर भक्ति आप करेंगे कैसे? इन सारे विषयों पर यहाँ बड़ा अद्भुत चर्चा होती है और हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। खूब शराब पिया छक करके, इसीलिए सत्संग में बैठते हैं तो गोस्वामी जी के इस लाइन को आप स्मरण रखें। कथा सुधा मत काढ़े। यहाँ क्या होता है उनकी भाषा में? अमृत। वेद क्या है? वेद का मतलब होता है विद, जो हम जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान वो क्या है? पयोनिधि है, समुद्र है। और ज्ञान क्या है? मंत्राचल पर्वत है। गोस्वामी जी ने इतना सुंदर उपमा दिया है रामचरितमानस के अंदर। इस संत लोग क्या हैं? देवता है, जो उसको मत करके कथा रूपी अमृत से अमृत निकालते हैं। उस अमृत में कथा में क्या होता है? भक्ति का मधुमय रस होता है। उसी से आप तृप्त हो सकते हैं, संतृप्त हो सकते हैं, कैवल्य पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी संसार में कोई साधन नहीं है। केवल यही आदमी नहीं कर पाता है, इसलिए वो पतन के पथ पर और विनाश के गर्त में चला जाता है। बंधुओं, खूब छक करके शराब पिया, नर्तकियों के संग नाचा गाया, हीरक मणि का हार था। आदमी बर्बर और असभ्य क्यों बनता है? मानवीय सद्गुणों को, मानवीय चरित्र को कैसे कलंकित करता है? ये सत्संग आपके जीवन की रक्षा करता है। सद्धर्म कोई साधारण विषय नहीं। और नर्तकियों को उपहार में वो अपना हार दे देता है, हीरक मणि का हार। सो जाता है जैसे तंद्रा भंग होती है। आज जब उसे लगता है कि मैंने अपना हीरक मणि का हार किसको दे दिया? वैश्या को दे दिया, तो शोक और उसके पीड़ा का कोई अंत नहीं रहता है। जागता है चौंक करके और कहता है कि अब मुझे अपने जीवन आत्महत्या कर लेना चाहिए। मैं पिता के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा?
मैंने अपने चरित्र का, अपने जीवन का, धन का सब कुछ विध्वंस कर दिया। मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित तो इस संसार में कोई नहीं होगा। थोड़े में मैं अपनी बात कह दे रहा हूं, उद्घाटन सत्र है, क्योंकि पहले विषय को समझना चाहिए कि आप यहाँ आए किस लिए हैं। अपना घर द्वार छोड़ करके, तमाम काम धंधा छोड़ करके। हमारे कमलेश भाई देखिए गुजरात से आए हैं। परसों भरत भाई ने कहा कि आप अयोध्या आ रहे हैं कि नहीं। हम कहे बिल्कुल, अयोध्या काशी की कोई दूरी नहीं है, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप जल्दी आ जाओ। वो कहा जब एक चूक आदमी करता है, एक अनर्थ करता है, जब एक पाप कर्म करता है, तो वह पाप कर्म ही जीवन को नरक से आबद्ध कर देता है, नरक से घिर जाते हैं, उसके सामने कोई विकल्प नहीं रहता। वो कहा मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, और आत्महत्या का संकल्प लेकर के चल देता है। जा रहा रास्ते में कहीं एक संत साधक तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं, दीप्त गौर वर्ण का जुआ है, अद्भुत व्यक्तित्व है, लेकिन चिंता से ग्रसित है। दूसरा दुनिया में कोई नरक नहीं बंधु, हमारा कर्म ही हमारे लिए नरक हो जाता है। इसलिए कर्म और संस्कारों की शुद्धता, पवित्रता, यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उसके ऊपर चिंता के भाव को देख करके संत करुणाशील पुरुष होता है। रात्रि का समय है, चांदनी रात है पूर्णिमा की, सारा संसार सो रहा है, और एक युवा अपसंस्कृत कर्मों को कर करके आत्महत्या करने जा रहा है। संत उसके बाह को पकड़ लेते हैं, व्याकुल है, व्यग्र है, कहते बेटा तुम इस रात्रि को कहां जा रहे हो। कहा महाराज मैं ऐसा निंदित कर्म किया हूं, मैं कुत्सा और निंदा का शिकार हूं, मेरी अंतरात्मा मुझे डांट रही है, कुत्तों की तरह से दुत्कार रही है, मुझे अपने कर्मों पर बहुत लज्जा है, मैं संसार का सबसे नीच अधम व्यक्ति हूं, मैं अपना ऐसा मलेच्छ और पाप कर्म किया हूं जिससे मुझे अब एक क्षण भी संसार में जीने का अधिकार नहीं है। संत क्या होता है, मधुर सांत्वना पिलाता है, कहता है बेटा बताओ तो तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि अपने जीवन को तुम मौत के मुख में लेके जा रहे हो। मृत्यु इस जीवन का, यह जीवन अभिशाप नहीं है, यह जीवन मोक्ष के लिए वरदान स्वरूप है, अमृत प्राप्त करने का साधन है, अमृत लाभ करने का साधन है, पुण्य बाधे करने का सुंदर अवसर है बेटा, ऐसा तुमने क्या किया है। संत की वाणी सुन करके वो उसका जो पारा है, क्रोध का पारा, वो सब बिल्कुल गल जाता है। उस विनम्र और विनीत वाणी में वो विचरण करने लगता है, कहता है जीवन एक सौभाग्य है, महान अवसर है पुण्य लाभ के लिए, इसे निंदित कर्मों में खोना नहीं चाहिए बेटा। अगर अज्ञान में कोई निंदित और पापमय कर्म हो भी गया है तो उसके लिए मृत्यु ही उपाय नहीं। इस जीवन में तो आदमी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करता है। इतना सुंदर संत ने संदेश सुनाया कि अतीत में अगर सब कुछ खो गया, अतीत अगर तुम्हारा दुर्गंध से भरा है, तो उस अतीत का स्मरण करके तुम वर्तमान और अपना भविष्य क्यों चौपट कर रहे हो। अतीत अगर तुम्हारे वर्तमान को धूमिल कर रहा है, उठो जगो, तुम्हारी स्मृति प्रगाढ़ है, तुमने अपने अंदर के दोषों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को देख लिया, जान लिया, यह तो जागने का अवसर है बेटा। उन मलिन कर्मों को सोच सोच करके, याद कर करके पश्चाताप और विषाद में शोकित होने के लिए समय नहीं है। उसको तुरंत दफन कर दो, नया जीवन की शुरुआत करो। जीवन में कहीं विराम नहीं है, सब जगह अवसर है। मनुष्य जीवन का यही तो सौभाग्य है। इतना सुंदर संदेश सुनाया, कहा बेटा उस अतीत का स्मरण कर करके, उस गंदे कर्मों का स्मरण कर करके आज तुम अपने इस जीवन को मृत्यु अमृत लाभ प्राप्त करने के जीवन के लिए, जिस पर तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु इस जीवन, ये जीवन अभिशाप नहीं है, यह जीवन वरदान है मोक्ष के लिए। पवित्र कर्म में लो, धर्म का अमृत पियो, धर्म का सुधा पियो,
समय कम है, समय की मर्यादा है। थोड़े समय में वो महाक्लांत दुखी अपने गंदे कर्मों से एकदम आप्लावित दुर्गंध से घिरे हुए व्यक्ति को संत का 10-5 मिनट का सत्संग कि जीवन क्या है, सौभाग्य है, जीवन अभिशाप नहीं, जीवन वरदान है। अतीत के कर्म अगर गंदे हैं तो सोच करके वर्तमान को नष्ट मत करो, जगो उठो और धर्म का अमृत पियो। उसे इतना सांत्वना मिला उस संत के सत्संग और विवेक से, विवेक सम्मत सत्संग से वो जाग गया, चौंक गया और इतना आभार व्यक्त करने लगा कि महाराज आपने मुझे नया जीवन दिया, जो क्षण भर में आपके सत्संग से मिला, आपके अमृतमय संदेश से मिला, वो तो मुझे हजारों वर्षों में नहीं मिल सकता था। अगर आप नहीं मिलते तो मैं अपने गंदे कर्मों के कारण मैं मृत्यु का वर्ण करने जा रहा था। आपने मुझे जीवन दिया, मैं अपना बचा हुआ जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे धर्म का अमृत पिलाइए। आपकी यह बात कि अतीत में कोई ऐसा है जो भविष्य लोकोत्तर जीवन के मार्ग को ही प्रदूषित करता है, उसको तुरंत दफन कर देना चाहिए। 1 मिनट भी उसे स्मरण नहीं करना चाहिए। सत्य का अन्वेषी बनना चाहिए। सत्य से बहुत बड़ा संबल मिलता है। सत्य का साक्षात्कार उपनिषद में नचिकेता का प्रसंग है, सब आप लोग जानते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे उस उद्घाटन सत्र में ये निवेदन किया हूं कि आप यहाँ बैठ करके जत संगत्या, जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म, जन्म क्यों, जन्म और मरण के हम शिकार क्यों हैं? क्योंकि अज्ञानता और अविद्या जन संस्कारों की मोटरी ढोते ढोते आज ये परम अवसर है, सौभाग्य है मनुष्य का जीवन, और इसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञानाकार वृत्ति, जब आदमी समर्थ होता अपने दोषों दुर्गुणों को देखने में, वो जाग जाता है, उसकी आत्म चेतना जागृत हो जाती है और वो क्या करता है, सद्धर्म के मार्ग पर चल करके अमृत लाभ प्राप्त करता है। तो आपका जीवन है, मैंने एक दार्शनिक दृष्टिकोण से अपनी बात शुरू की कि जत संगत्या न दुखस्य नाम आप सदैव, जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म दुख नहीं रहते। हीनोपुत मित्ता में हीनता भी वहां उत्तमता को प्राप्त होती है। दोष गुणताम वर्जित, सारे दोष जहां गुण में बदल जाते हैं। ये कौन करता है? संत वाणी, संतों का संदेश, संतों का अमृतमय संदेश। तो आज ये सौभाग्य मिला है साहेब जी के पुरस्कार स्वरूप आप सभी लोग बैठ करके और एक एक शब्दों को हृदंगम करें और उससे आपको समाधि लाभ मिलेगा। बाहर के झंझावातों, बाहर का जो शोक है, पीड़ा है, दुख है, वो सब सत्संग सुनते सुनते दुख का आत्यांतिक निवृत्ति हो जाता है। आदमी अपने शाश्वत धर्म के शरण में चला जाता है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। तो अब साहब जी के श्री मुख से भी अमृत में वचन सुनना है। मैंने आपसे निवेदन किया कि सब लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ बैठ करके एक एक शब्द को आत्मसात करके सुने, उससे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। हम अपने जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने संत गुरुजनों के श्री चरणों में सादर साहेब बंदगी करते हुए यहीं पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। मैं संतुष्ट नहीं हूं आप लोगों से। क्यों पता है? बैठने का तरीका बिल्कुल बेकार है। उठो वहां से, आप इधर आओ, बैठो सब, उठो। बड़ा अटपटा लग रहा है हमें। आओ सब इधर आओ, इधर सामने बैठो, इधर से उठो वहां से। अरे उठ पड़ो भाई, क्या सुनने आए हो आप लोग? इधर आइए, वहां से उठ, इधर बैठी से। अरे बैठने का तरीका तो सीखो कम से कम आप लोग। वहां से उठो, वहां से। अरे उठ पड़ो वहां से। जो रास्ते में जो बैठे सब खड़े हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या सुनने आए हो आप लोग? माताएं जो पीछे बैठे वो लोग भी आ जाए, इधर आओ। पीछे जो माताएं बैठी है इधर आओ सब, उठो वहां से, उठ पड़ो। पीछे वाले उठ पड़े, आओ।
जब तक व्यवस्थित नहीं बैठोगे कार्यक्रम नहीं होगा कुछ। पीछे लोग बैठे वो लोग भी आ जाए, उठे सब वहां से, उठे, उठ पड़ो। और जो बैठे हैं वो तो पलटे मार के ठीक से बैठे हैं, उठना ही नहीं है वहां से। साहब चाहे जितना चिल्ला है। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, और जोर से कहो सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माता बहनों की, प्यारे बच्चों की साहिब बंदगी। अभी हम कबीर जागो आश्रम वाराणसी से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री प्रेम साहिब जी के बहुत ही सारगर्भित विचार सदाचार पक्ष पर हृदय को छूने वाले विचार हम श्रवण कर रहे थे। गुरुवर कबीर की परंपरा में कबीर साहब को तो मैंने नहीं देखा, जिनको मैंने बहुत निकट से देखा सदगुरु श्री विशाल साहब, लगभग मेरा ख्याल है 200-250 शिष्य रहे होंगे उनके विरक्त शिष्य, ऐसा अंदाज है। साहब आपको मालूम